वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने दूसरा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर आपके है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा या डेफिनेशन देखिए क्या है। यदि एफ थीटा इज इक्वल टू एक्स तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहां पर जो एफ है वो कोई त्रिकोणमितीय फलन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे ये साइन हो सकता है, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, कोई सा भी हो सकता है। थीटा को एक्स का एफ प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मान लो एफ की जगह अपन साइन लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अर्थात थीटा को एक्स का साइन प्रतिलोम कहते हैं। थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इस तरह से आप इस परिभाषा को समझ सकते हैं। एफ की जगह कोई भी साइन की बजाय आप कॉस ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं, कॉट, सेक, कोसेक, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये सभी के सभी इसी तरह से आपको रिजल्ट्स देंगे। जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर एक्स हो तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सारे के सारे सेक, कोसेक इसी प्रकार से आपको रिजल्ट देते हैं इनवर्स फंक्शन के। ये तो अपनी एक सामान्य सी इसकी परिभाषा या डेफिनेशन है। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा एक बार अपने 11th क्लास की कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो आपको एक बार फिर से ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। वहाँ आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भाई कौन से त्रिकोणमितीय फलन को अपन जब परिभाषित करते हैं, डिफाइंड करते हैं, तो उसका प्रांत क्या होता है, उसका सह प्रांत या परिसर क्या होता है। ये स्थितियां आपने वहां देखी थी। एक बार मैंने ये पूरी लिस्ट बना रखी है आपके सामने, इससे आप सभी एक साथ समझ पाएंगे। साइन का जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डोमेन आर है। सभी के सभी रियल नंबर्स उसके प्रांत हैं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसका प्रांत है। और जब इसके अपने मान निकालते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं किसी भी आर के किसी भी एलिमेंट के लिए, तो अपने को ये इस तरह से प्राप्त होती है। -1 और उससे बड़े और +1 और उससे छोटे। ये क्लोज्ड इंटरवल है, -1 -1 1। इसका मतलब है जो भी वैल्यूज होंगी वो -1 और ग्रेटर देन -1 होंगी और 1 और लेस देन 1 होंगी क्लोज्ड इंटरवल में। यहाँ पर है इसी तरह से ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। कॉस के लिए भी रियल नंबर्स इसके डोमेन होते हैं और यही इसका परिसर या सहप्रांत है। टेन के लिए रियल नंबर्स में से ये शामिल नहीं होते। जहाँ n बिलोंग्स टू z, यानी n की कोई भी आप पूर्णांक या इंटीजर जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आपको कुछ वैल्यू देगा। वो जो वैल्यूज आएंगे जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह के आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, या नेगेटिव में भी हो सकती हैं। ये तो आप हटा दो और बाकी जो रियल नंबर्स हैं वो आपको मिलेंगे डोमेन के रूप में। और कुल मिलाकर के रियल नंबर्स का सेट ही आपको रेंज या के रूप में प्राप्त होगा। इसी में वैसे डिफाइंड भी होगा, इसका सह प्रांत भी यही होगा। कॉट के लिए ये स्थिति है, रियल नंबर्स में से n π, जहाँ n बिलोंग्स टू z है, ये जितने एलिमेंट्स बनते हैं वो तो आप इसमें से हटा दो। इसमें आपके 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π इस तरह के एलिमेंट्स बनेंगे। ये आप रियल नंबर्स में से हटा दो। बाकी बचे हुए जो भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये डिफाइंड है और ये इससे आर में डिफाइंड होता है। यही इसका रेंज भी है इसकी। सेक के लिए ये स्थिति है, वही 2n + 1 π/2, इसमें से रियल नंबर्स में से अपन हटाएंगे और हटाने के बाद जो कुछ बचेगा वो सब इसका प्रांत या डोमेन का काम करेंगे वो एलिमेंट्स। और रिजल्ट जो आपको मिलेगा या इसका जो सह प्रांत है जहाँ से जिसमें कि ये डिफाइंड है, वो इसका सह प्रांत या कोडोमेन ये होगी। यही इसकी रेंज भी बनेगी। R -1 1, ये ओपन इंटरवल है,
इसमें ये दोनों पॉइंट्स आपके शामिल नहीं हैं। ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, केवल ये नंबर्स इसमें से कम होंगे। और इसी तरह से ये कॉसेक के लिए रियल नंबर्स में से n पाई, जहाँ n की वैल्यू z में से है, कोई भी आप जो एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे वो इसमें से लेस करके बाकी इसका डोमेन बनेगा। ये इसकी कोडोमेन है, इसमें ये डिफाइंड होगा और यही इसकी रेंज भी आएगी। यहाँ पर एक स्थिति अपन ये देखते हैं कि फलन एकाकी और आच्छादक यानी 1 1 on 2 या जिसे अपन बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव होने के लिए आपको ये कहाँ से इसके डोमेन की वैल्यूज मिल सकती हैं। आप जितने भी ये अपने छहों के छहों ऑल ऑफ द 6 जो इनवर्स फंक्शन ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें आपको ये 3 इंटरवल सब में मिलेंगे। हर एक में 3 इंटरवल हैं। इनमें से आप किसी भी इंटरवल में इनको डिफाइंड करें, जहां भी आप करेंगे वहां पर आपको ये जो रेंज है ये रेंज की वैल्यूज निश्चित रूप से मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर के ये जो फंक्शन आपके हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेज, वो इन अपने अपने करस्पॉन्डिंग जो ये 3 इसके इंटरवल्स हैं, इनमें ये एकाकी भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं। यानी 1 1 on 2 की स्थिति या बाइजेक्टिव की स्थिति होती है इनकी। साइन के लिए आपके ये 3 हैं इंटरवल, कॉस के लिए ये 3 इंटरवल है, ये टेन के लिए है 3 इंटरवल, ये ध्यान रखिएगा ये क्लोज्ड इंटरवल हैं, ये ओपन इंटरवल्स हैं। ये कॉट के लिए है 3 ओपन इंटरवल्स। सेक के लिए जो आपके कॉस वाले हैं वही है वैसे तो, लेकिन उसमें से ये -π/2 इस इंटरवल में से कम हो जाएगा, इस इंटरवल में से π/2 नहीं सम्मिलित होगा, इसमें वो कम हो जाएगा, और इसमें से ये 3π/2 ये। इसी तरह से कॉसेक के लिए भी ये क्लोज इंटरवल साइन वाले ही हैं, लेकिन इसमें से ये -π जो है वो कम हो जाएगा, इसमें से -0 हो जाएगा यानी 0 कम हो जाएगा, और इसमें आपके पाई कम हो जाएगा, इसको हटा देंगे। बाकी ये सभी में 3 इंटरवल्स बनेंगे। इन तीनों इंटरवल्स में से किसी भी एक इंटरवल में जब आप इसको डिफाइंड करते हैं तो फंक्शन आपको ये वैल्यूज देगा। अब जैसा अपने टॉपिक है जो प्रतिलोम फलन का टॉपिक है, जिसमें कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने हैं। इनवर्स की स्थिति आपके ये होती है कि जो आपके मूल फलन होता है उसका जो डोमेन है वो उसमें रेंज का काम करता है, और जो रेंज है वो उसमें डोमेन का काम करती है। यानी जो आपकी रेंज यानी ये जो सहप्रांत की में से जो वैल्यूज मिलेंगे आपको, सहप्रांत भी यही होगा, रेंज भी यही होगी, ये कुल मिला के इनवर्स फंक्शन के लिए आपके प्रांत का काम करेंगी, डोमेन का काम करेंगी। और ये जो प्रांत था ये कुल मिलाकर के आपके रेंज का काम करेंगी। रेंज इनमें से मिलेगी आपको। इन 3 इंटरवल्स में एक इंटरवल ऐसा है कि जहां पर यदि इन प्रतिलोम फलनों को इनवर्स फंक्शंस को यदि डिफाइंड किया जाता है तो वो उनमें एकाकी और आच्छादक अच्छी तरह से होते हैं, और उस इंटरवल को अपन उसका मुख्य अंतराल जो उसका मेन इंटरवल है या प्रिंसिपल इंटरवल जिसको कहते हैं वो अपने को मिलता है। क्योंकि आपको इस चैप्टर में जितने भी ये इनवर्स फंक्शन है इनके जो मेन इंटरवल है, इनका जो इसका प्रिंसिपल इंटरवल है, इनका मुख्य अंतराल है, उसी को दिमाग में रखना है। इसलिए उस इंटरवल का आपको जानना बहुत जरूरी है। साइन के मामले में ये इंटरवल -π/2 to π/2, इसमें अगर आप इस प्रतिलोम फलन को डिफाइंड करेंगे साइन इनवर्स को -1 to 1 से लेकर के -π/2 to π/2 में, यानी ये जब है इसकी स्थिति होगी -1 1 इसके डोमेन और इससे इसमें, तो ये जो इंटरवल है ये कहलाएगा इसका मुख्य अंतराल। यानी आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो इसमें से मिलनी चाहिए। इसी तरह से कॉस इनवर्स में ये 0π ये इंटरवल है, ये इसका मेन इंटरवल है। आप कॉस इनवर्स को जब डिफाइंड करेंगे -1 to 0π में, तो यहां से -1 1 to 0π में तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी उसकी वो 0 to π में मिलेंगी।
0 to पाई वाली वैल्यू जो आपको एक्सेप्ट करनी है वो इसके मुख्य अंतराल की वैल्यू होंगी। बाकी मिलेंगी तो और भी, लेकिन आपको एक्सेप्ट यही करनी है इस इंटरवल की। इसी तरह से जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स में आपके ये डोमेन रियल नंबर्स, और आपको जो वैल्यूज मिलेंगी उसकी वो ये इसमें से मिलेंगी -π/2 to π/2। -π/2 से बड़ी होगी, π/2 से छोटी होगी, ये स्थिति मिलेगी। कॉट इनवर्स में आपके ये R है, इसके लिए जो मुख्य प्रांत है वो आपके 0 to पाई है, ये 0 to पाई वाला। और इसी तरह से सेक इनवर्स में आपके 0 to पाई वाला यही इंटरवल है, लेकिन इसमें π/2 ये सम्मिलित नहीं होगा, ये आपके सामने इस तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है। और कोसेक इनवर्स में भी आपके यही इंटरवल जो है वो होगा सम्मिलित, लेकिन इसमें ये 0 सम्मिलित नहीं होगा। एक बात मेन इंटरवल या जो इसका मुख्य अंतराल है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि मुख्य अंतराल की जो वैल्यू है, मुख्य अंतराल की वैल्यू आपको हमेशा -π/2 और इससे पाई इनके बीच में ही मिलेगी। ये स्थिति, ये ग्रेटर देन, यानी जो इसकी रेंज है समझ लीजिए आप, रेंज ये इनके बीच की स्थिति होगी। -π/2 से पाई तक। इसके अलावा अगर कोई आपको वैल्यूज मिलती है तो वो आपको काम में नहीं लेनी है, यही आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है। ये आपके मुख्य अंतराल की स्थिति है, और यही आप ध्यान करें तो देखिए यहां पर लिखे हुए हैं सभी जगह। यहां पर आपके जैसे -π/2 π/2 तक है, ये 0 to पाई है, ये आपके -π/2 π/2 है, 0 to पाई है, 0 to पाई है, ये -π/2 to π/2 है। इनके बीच में जो छुटे हुए हैं एलिमेंट्स वो छुटे हुए हैं, ये स्थिति है। तो इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से कि -π/2 से बड़ा उसके बराबर की स्थिति स्टार्ट है, लेकिन पाई तक ही पहुंचा है, पाई से आगे कहीं नहीं जा रहा है। पाई तक जाएगा, पाई से बड़ा कहीं मान नहीं जाएगा। तो आपके लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई, यहां पर जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो आपके मुख्य अंतराल की वैल्यूज होंगी। हमें प्रत्येक क्वेश्चन में इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। और अब जब अपने आगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होगी। वो जो फार्मूले हैं वो मैं आपके सामने, वैसे यहाँ पर ये फार्मूले लिख रहा हूँ। ये मानक सूत्र मैंने कुछ तो ये देखिए लिख रखे हैं। सबसे मुख्य रूप से सबसे पहला जो आपको फार्मूला याद रखना है वो ये है, ये वाला, f of f इनवर्स x इज इक्वल टू x, और f इनवर्स ऑफ f थीटा इज इक्वल टू थीटा। f की जगह पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, आप जैसे छऊ में समझ सकते हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये एक से ही है, ध्यान रखिएगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। या इस तरह से हो, ये इनवर्स वाला पहले हो, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये फार्मूला आपको कहीं भी सिंप्लीफाई करने के लिए लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पर आप अच्छी तरह से इस फार्मूले को याद रखेंगे। दूसरा जो सेकंड ग्रुप अपने फार्मूलों का है, वो जो आपके काम में आने वाला है, वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के साथ में ये जो एलिमेंट यहाँ पर है ये माइनस में हो,
साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इस तरह से हो। तो सबसे पहले इस माइनस साइन को यहां से हटाना बहुत जरूरी होता है। ये किस तरह से हटेगा ये भी आपको नियम ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स में ये माइनस का साइन ये पीले सीधे यहां पर पहले आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स में ये माइनस का जो साइन है ये पहले आएगा, लेकिन उसके पहले पाई आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स में सीधा पहले माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स में पाई आएगा पहले, उसके बाद भी ये माइनस चिन्ह लग के माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद में जैसे सेक इनवर्स माइनस एक्स है, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। आपने ध्यान दिया होगा वैसे कि इसमें तीन जो इनवर्स फंक्शन है वो ऐसे हैं जिनमें कि माइनस का चिन्ह डायरेक्ट उसके पहले आ जाता है, उसके पहले वो कुछ नहीं लगता। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है ये, टेन इनवर्स माइनस एक्स है ये, और आपके जो सेक कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है ये। एक तो कौन सा आपके साइन इनवर्स वाला ये वाला फंक्शन, एक टेन इनवर्स वाला ये, और एक ये कोसेक इनवर्स वाला ये तीन फंक्शन तो ऐसे हैं जिनमें कि सीधे माइनस का चिन्ह उसके पहले लग जाता है और कोई उसमें से डिफरेंस आपके नहीं करना पड़ता। लेकिन बाकी जो तीन बच गए, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, इनमें देखिए पाई में से ये लेस होंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। आपको मैंने यहां पर है ये इंटरवल्स जो मेन इंटरवल जिसके हैं वो बताए थे। ध्यान दीजिए, जिसका मेन इंटरवल ये है, ये वाला, यानी माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, ये जो मेन इंटरवल जिस फंक्शन में भी है उस फंक्शन में आप देखिए डायरेक्ट माइनस का चिन्ह इनके पहले लगा है। ये स्थिति ये वाली, इनमें डायरेक्ट माइनस का चिन्ह आया है और कुछ नहीं आया है। लेकिन जिन फंक्शंस में इंटरवल ये है 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई, वहां पर ये पाई माइनस में आए हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हो कि जिन जो इनवर्स फंक्शन है उनका इंटरवल जो मेन इंटरवल है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, तो उसमें माइनस का साइन सीधे पहले आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। और जिनका इंटरवल 0 टू पाई है वहां पर पाई माइनस करके आएगा। ये आप याद कर सकते हैं। इनको आप एक बार यहाँ से उतार लीजिए, फार्मूले अभी मैं और लिखने जा रहा हूँ। ये फार्मूले चूँकि और ये टेबल आपके वैसे थोड़ा ध्यान करने में काम आएगी। यहाँ पर ये दो ग्रुप मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, थर्ड ग्रुप है मैं इसके सामने लिखने जा रहा हूँ। फार्मूले आपको सभी अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये बिना फार्मूलों के आप इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं सब ये फार्मूलों पे बेस्ड हैं। डायरेक्ट आपके फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को देखते ही उसकी पिक्चर अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएं। थर्ड ग्रुप देखिए, थर्ड ग्रुप में पहली स्थिति यानी वही किसी में आपके 3 आएंगे, किसी में 4 आएंगे, किसी में 2 आएंगे, इस तरह से फार्मूले आएंगे ये आपके। थर्ड ग्रुप पे अपन चलते हैं जिसमें कि इनवर्स वाली स्थिति दिखाएंगे अपन एक बार खुद के साथ में। यानी जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसकी खुद जो इसका इनवर्स कोसेक है उसके साथ की स्थिति इस तरह से चेंज होगा। या आप यूं कह सकते हो कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, आपस में एक दूसरे के साथ में। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और तीसरी स्थिति tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
cot इनवर्स 1/x। ये वैसे आप जानते हैं स्थिति कि जैसे ये पास की स्थिति आप नाम के हिसाब से याद रखेंगे तो वैसे भी आपको ध्यान में रह जाएगा, आपको क्रमवार जैसे इस तरह से जो भी स्थिति है वो बदल जाएगी। साइन का व्युत्क्रम उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए ये आपस में होते हैं, कोस का सेक होता है, ये आपस में होते हैं, और टेन और कोट का ये होता है, ये आपस में होते हैं। इस तरह की स्थिति। नेक्स्ट ग्रुप इसमें चौथे ग्रुप में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फार्मूलों को बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों के दोनों टर्म्स वैसे साइन इनवर्स के ही हैं, लेकिन यहां पर ये इनके साथ का एलिमेंट चेंज है, इसमें x है, इसमें y है। रिजल्ट जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा आपको, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि यहां पर माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस होगा। दूसरा ग्रुप है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा। और तीसरा इसी में फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा कुल मिला करके। और यहां पर यदि माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस, इस तरह की स्थिति आपको ये मिलेगी कुल मिला करके। ये फार्मूले आपके वो जो आपने फार्मूले पढ़े होंगे 11th क्लास में, साइन एक्स प्लस वाई के, साइन एक्स माइनस वाई के, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, उन्हीं पे बेस्ड फार्मूले हैं वैसे ये कुल मिला करके। और इस तरह से आप इन ग्रुप्स को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप देखिए इनका, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा 2 कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैसे आपके जो 2x वाले फार्मूले हैं साइन के, कोस के, टेन के, उन पे बेस्ड फार्मूले हैं ये। इसके अलावा 2 tan इनवर्स के 2 फार्मूले आपको और याद रखने हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये, और एक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 फार्मूले आपको 2 tan इनवर्स के और याद रखने हैं। ये जो साइन 2a और कॉस 2a वाले जो फार्मूले हैं उन पे बेस्ड फार्मूले हैं कुल मिलाकर के ये। और इनके अलावा और जो फार्मूले हैं वो देखिए। छठा ग्रुप 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब पॉइंट 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फार्मूला आपके
सातवां ग्रुप देखिए, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपको तीन फार्मूले ये इस ग्रुप में याद रखने हैं। विशेषता इनकी देख लिया फार्मूलों की क्या है। ये क्वांटिटी यहां पर जो ये एलिमेंट है ये इक्वल है। साइन के साथ कॉस का टर्म है, टेन के साथ कोट का है, सेक का कोसेक के साथ है। लगातार यदि आप ये याद रखते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेस, तो पास पास के जो दो दो हैं ये दो के ग्रुप साइन कोस का, टेन कोट का, सेक कोसेक का, उनके साथ में। लेकिन शर्त यह है कि ये एक से होने चाहिए। यह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर प्रश्न हो गया साइन इनवर्स √5 प्लस कोस इनवर्स √5, तो उसकी भी वैल्यू पाई बाई टू आएगी। साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y पाई बाई टू होगा। कुछ भी हो ये इक्वल होने चाहिए। एक फार्मूला वैसे आप और इसमें चाहे तो अपना ऐड कर सकते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला आप अपने इसमें फार्मूलों के इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप ये फार्मूले उतार लीजिए। इसके बाद में अपन इन क्वेश्चंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ आज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अब मैं ये फार्मूले मिटा रहा हूं और क्वेश्चन अपने करना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बता भी दिया था कि फार्मूले यदि आपके याद हैं तो ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी इसमें वो कुछ नहीं चलता है, इसमें टोटली फार्मूले ही चलते हैं इस चैप्टर में। इसलिए आपको अच्छी तरह से दिमाग में इन फार्मूलों बिठा लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इसके आपके जो एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की है उसमें से कुछ क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के बेस पर अपन सारी स्थितियां देखिए फार्मूलों के बेस पर होंगी। क्वेश्चन मैं आपके लिख रहा हूं पहले कुछ क्वेश्चंस के। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके। एक तो जैसे साइन इनवर्स -1/2 है। दूसरा आपके कोस इनवर्स -1/2। तीसरा आपके टेन इनवर्स -1। और एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कॉट इनवर्स √3। ये कुछ क्वेश्चंस अपने सामने हैं, इनको अच्छी तरह से आप देखिए और सॉल्व करने का मेथड देखिए इनका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहला फार्मूला इसमें साइन इनवर्स -x वाला लगाएंगे आप, क्योंकि यहां पर जो ये आपके जो कुछ दिया है वो नेगेटिव है, इसलिए सबसे पहले नेगेटिव उसमें x वाला फार्मूला आप लगाएंगे। साइन इनवर्स -x
और आप जानते हैं इसमें कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 1/2 वैल्यू आप देख लीजिए साइन के फंक्शन में किस एंगल के लिए होती है। अपन जानते हैं कि ये 1/2 30 डिग्री यानी π/6 के लिए होती है, इसलिए आप इसको लिख दोगे साइन इनवर्स साइन π/6। और अब जो शुरू में आपको मैंने पहला फार्मूला ग्रुप बताया था वो लगेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की जगह π/6 है, ये π/6 आ जाएगा, ये माइनस का साइन है पहले। और लास्ट में ये भी देख लीजिएगा कि ये वैल्यू आपके उस इंटरवल में ही मिलनी चाहिए जो आपको मुख्य अंतराल उसका मेन इंटरवल बताया था एंगल्स का, उसमें ही से मिलनी चाहिए, यानी -π/2 टू π/2 साइन के मामले में। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सेकंड, कॉस इनवर्स -1/2। इसमें भी सबसे पहले अपन इस माइनस साइन जो है इसको करेक्ट यहां पर हटाएंगे, ये कुल मिलाकर के आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब इस 1/2 को देखेंगे कॉस में, ये आपके 60 डिग्री के लिए वैल्यू होती है, यानी π/3 के लिए होती है, इसलिए इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये पाई है यहां पर, माइनस π/3, कुल मिलाकर के 2π/3 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको 0 to π के इंटरवल में मिलेगी कॉस के मामले में। तीसरा जैसे ये क्वेश्चन है आपके tan इनवर्स -1, माइनस का साइन है इसलिए सीधे पहले माइनस वाला फार्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। और 1 वैल्यू आप tan में देखेंगे किसके लिए होती है, तो ये tan π/4 के लिए होती है, या आप tan π/4 लिख दोगे, और ये tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी π/4 आ जाएगा, ये माइनस का साइन है पहले। चौथे क्वेश्चन में आपके cot इनवर्स √3 है। अब इसमें चूंकि कोई चिन्ह माइनस का तो है नहीं, इसलिए अपने को माइनस वाले फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसी पे देखना है कि √3 कॉट में किसके लिए होता है, कॉट π/6, कॉट इनवर्स कॉट π/6, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी π/6। ये कुल मिलाकर के 0 to π के बीच में वैल्यू मिलेगी आपको। तो इस तरह से यदि माइनस का साइन हो चाहे प्लस का हो, जैसा भी स्थिति हो, सबसे पहले माइनस का साइन है तो आप उसमें पॉजिटिव में उसको चेंज करेंगे जो भी फार्मूले लगने हैं उनके हिसाब से, और उसके बाद में आप उससे संबंधित जो ये वैल्यूज आई हैं उसी से रिलेटेड जो फंक्शन है आपका उसमें कौन सी स्थिति हो गई है वो देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन अपने और ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उतार सकते हैं, इसके बाद में अपने 1-2 क्वेश्चन और देखे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपको एक वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालनी है आपको tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले देखिए जहां पर माइनस का साइन है उसको आपको सॉल्व करेंगे, बाकी आप वैसे के वैसे रखेंगे। जैसे ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये माइनस है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसके बाद में ये सीधा साइन आ जाएगा, यहां पर साइन इनवर्स
1/2। माइनस में होता है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। और अब वही स्थिति कि आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड वैल्यू लिखनी है। ये tan π/4, ये आपके cos π/3 और ये sin π/6। ये tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा ये थीटा हो जाएगा, ये sin इनवर्स sin थीटा ये थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेकर के आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। 12 एलसीएम आएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और कुल मिलाकर के 9 π/12 यानी 3 π/4, ये आंसर मिल जाएगा इसका। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसको देखते हैं ये किस तरह इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां कोई माइनस का साइन नहीं है, सीधे सीधे अपने को वैल्यूज पता है। cos π/3 और ये sin π/6, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि मैंने आपके जो स्टार्टिंग के जो 2 फार्मूले थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपन आगे चल करके कुछ और क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसके जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़ाए थे उन सब की एक प्लेलिस्ट अलग से बन गई है। आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट के हिसाब से उसको सर्च कर सकते हो और आपको इकट्ठे के इकट्ठे वो सारे के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे उसमें। आपका धन्यवाद।